आज हम लोग एनसीईआरटी 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन बोर्ड पर हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। हाँ, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है इसको काउंट कीजिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हुआ। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब 4 हुआ। ऑल ओवर पहला का आंसर मिल गया। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना होगा, 3/4। अब कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल काउंट कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसका मीनिंग समझिए पहले। ये जो कह रहा है, इसका कहने का मतलब है ये फर्स्ट रो हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम कौन हुआ, ये हुआ। ये फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम 19 हुआ। यहाँ कह रहा है सेकंड रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम कौन हुआ, ये हुआ 35। उसके बाद यहाँ कह रहा है A33, मतलब थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये हुआ, थर्ड कॉलम ये हुआ -5। उसके बाद कह रहा है A24, मतलब सेकंड रो, फोर्थ कॉलम 12 हो गया। उसके बाद कर रहा है सेकंड रो, थर्ड कॉलम 5/2। आपका ऑल ओवर यही आंसर हुआ। इसका सल्यूशन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब इस 24 एलिमेंट्स से कितना हम लोग का ऑर्डर बनेगा, इस पर बात करते हैं। ऑर्डर बनेगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, तो इसके लिए इसका पहले हम पेयर लिखते हैं। पेयर क्या, इसका फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही होगा। फिर 24, 1 इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही होगा। फिर ध्यान दीजिए 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना होगा। 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना होगा। 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 6 इसको कीजिएगा, इतना होगा। ये पेयर में है, ये पेयर मैट्रिक्स हुआ। पेयर में हम लिखें इसको ऑर्डर के फॉर्म में। यदि हम लिखें क्या चीज़ के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसी में कुछ नहीं, 1 कॉमा देते जाइए, 24 2 8 मल्टीप्लिकेशन 3, 4 मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लिकेशन 4। ऑल ओवर कहा जाए तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना ऑर्डर हुआ, 8 या 8। अब इसी में एंड करके इसी में क्वेश्चन लिखल है 13। अब 13 का यदि पेयर निकालते हैं तो 1 13 1, इसी का ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 30 13 1। आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd में क्या होता है सो देख रहे हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में भी सेम है 2 के तरह, इसमें भी दिया हुआ है 18। अब इसका यदि पेयर ऑर्डर की बात करें तो 1 18 2 इसका फिर करते हैं 18 1 9 2 6 3। ऑर्डर यदि हम लिखें एटीन 1 2 बाय 9 9 2 3 6 टोटल 6। इसके बाद एंड दिया हुआ है 5 तो 1 5 5 1। इसका ऑर्डर यदि हम लोग लिखें 1 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 1 तो इसका 2 होगा। 3 नंबर का सलूशन आप लोग का हो गया। चार नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में ऑर्डर जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ऑर्डर इसमें हम लोग को दिया हुआ है 2 2। गिवन दिया हुआ है A इक्वल टू AIJ 2 ऑर्डर, और 2 ऑर्डर में इसको कंसीडर यदि करते हैं A1 A12 A21 A22 ये हो गया 2 ऑर्डर। अब उसके बाद दिया हुआ है इसमें AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। यहाँ से पुट करेंगे I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1, पुट कीजिए 1 प्लस 1 अब ये 1 2 1 प्लस 2 9 बाय 2 A21 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बाय 2 9 बाय 2 A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 कैंसिल होगा इतना। अब इसके बाद इसको हम लोग जो है इसमें पुट कर देंगे A इक्वल टू 2 9 बाय 2 9 बाय 2 8। कितना ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। यही आंसर हुआ हम लोग का। इसमें हम लोग जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I/J और गिवन इतना दिया हुआ है, इसी में काम करना है। यहाँ से डायरेक्ट पुट करेंगे I का वैल्यू 1 बाय 1 इक्वल टू 1, I12 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2, A21 2 बाय 1 2, A22 2 बाय 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर पुट करते हैं A इक्वल टू 1 1 बाय 2 2 1 ऑर्डर हो गया 2। यही रिजल्ट हुआ इसका। 4 में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ
इक्वल टू 1 प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, और फिर इसी से पुट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2, 3 का स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2। A12 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2, 25 बाय 2। A21 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2, 16 बाय 2 कैंसिल होगा। A22 2 प्लस 2 इंटू 2, 6 का होल स्क्वायर बाय 2, 36 बाय 2, 18। अब यहाँ ए में फिर पुट कर दीजिए 9 बाय 2, 25 बाय 2, 18। ये भी यही आपका रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें ऑर्डर दिया हुआ है 3/4 या 3 मल्टीप्लिकेशन 4 दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसमें AIJ, तो लेट करते हैं A इक्वल टू AIJ यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है 3 मल्टीप्लिकेशन 4, 3 मल्टीप्लिकेशन 4। अब देखते हैं इसको एलिमेंट के रूप में लिखते हैं। A12 A13 14 21 22 23 24 A31 A32 A33 A34। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो 3 हो गया, 1 2 3 4 कॉलम 4 हो गया जितना दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में कह रहा है AIJ इक्वल टू 1/2 mod 3i प्लस j। संभवतः यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पुट करते हैं A11 1/2 माइनस 3 प्लस 1 1/2 माइनस 2। मोड में से निगेटिव निकालने के बाद जो है पॉजिटिव होता है। हमेशा मोड में कोई निगेटिव रहे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव निकलवे करता है, निगेटिव हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो 1/2 इंटू 1 A12 प्लस 2 1/2। अब इधर देखते हैं A13 1/2 1/2 3 में से 3 जाएगा 0 1 4 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2 1/2 A21 पुट करते हैं 1/2 माइनस 3 2 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 6 माइनस 5/2 A22
1/2 -3 2 + 2 6 में से 2 जाएगा 4 4/2 8 2 3 -3 × 2 + 3 6 में से 3 जाएगा, आपको 3 बचेगा 3/2 8 2 4 1/2 -3 × 2 + 4 6 में से 4 जाएगा 2 2/2 = 1 8 3 1 1/2 3 × 3 + 1 8/2 = 4 8 3 2 1/2 -3 + 2 9 में से 2 जाएगा 7/2 8 3 3 1/2 -3 × 3 + 3 9 में से 3 जाएगा 6/2 3 8 3 4 1/2 3 × 3 + 4 9 में से 4 जाएगा 5/2। अब टोटल वैल्यू हम लोग का निकल गया है। यहाँ पर हम पुट करते हैं ए वैल्यू, ध्यान दीजिए 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। आप लोग का यही रिजल्ट हुआ ए का वैल्यू। इसमें 5 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ aij = 2i - j। अब इस पर हम लोग बात करें a11 = 1 a12 0 a13 -1। फिर यहाँ दे a14 पुट करेंगे 2 -2 a21 2 × 2 -1 2 2 2 2 3 2 4 2 × 2 -4 0 a31 2 × 3 -1 5 a32 2 × 3 -2 a33 2 × 3 -3 3 6 में से 3 3 a34 2 × 3 -4। फिर इसका रिजल्ट देखते हैं, इसी ए में पुट करते हैं 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये भी 3 ऑर्डर 4, यही आपका रिजल्ट हुआ। 5 का सलूशन ये हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 6 में क्या कह रहा है। इसमें जो है एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू कह रहा निकालने के लिए इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ। इक्वल मैट्रिक्स यदि दिया हुआ रहता है
तो गिवन हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। इसका गिवन दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग लिख लें। गिवन में दिया हुआ है 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। थोड़ा सा यहाँ आप लोग को जो समझा रहे हैं ध्यान दीजिए। हियर y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। अब इसी को सजा कर लिख लीजिए। x बराबर 1, y बराबर 4, z इक्वल टू 3। यही आप लोग का आंसर हुआ। 6.2 का देखते हैं। 6.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका गिवन क्या है इस पर बात करें। x प्लस वाई टू 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल 6 टू 5 प्लस z एक्स वाई। इस इक्वल मैट्रिक्स पर यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन x प्लस वाई 2 ठीक है, 5 प्लस z एक्स वाई ठीक है। उसके बाद यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको फर्स्ट मान लीजिए। 5 प्लस z इक्वल टू 5, इसी जगह इसको सॉल्व कर लीजिए। z इक्वल टू 0, x y इक्वल टू 8। अब इसी को यहाँ मान लेते हैं सेकंड, इसी में थोड़ा बढ़े। यहाँ y का मान निकाल लें। 6 माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए कैसे हुआ। x प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसके बाद इसका फैक्टराइज कीजिए। 4x माइनस 2x प्लस, अब इसके बाद इसमें x कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आया है, x इक्वल टू 4 आया है, तो y का भी वैल्यू डबल आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट में पुट करते हैं 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4। अब अगेन पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट में पुट करेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, इसलिए y इक्वल टू 2। कहने का अर्थ हुआ x का वैल्यू जो है 2 4, y का वैल्यू 2 4 एंड z का वैल्यू 0। यही आप लोग का रिजल्ट हुआ। अब 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हियर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इसको थोड़ा मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का वैल्यू 5 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा? 9 में से 5 जाएगा 4। फिर यहाँ ध्यान दीजिए वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 रखते हैं तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, किसका वैल्यू हो गया? एक्स का हो गया। अब एक्स वाई 4 प्लस 2 6, तो जेड का क्या हो जाएगा? 3। इसी को सजा लीजिए थोड़ा सा, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। यही आप लोग का रिजल्ट हुआ। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये गिवन दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स, इसमें भी ए बी सी एंड डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। हियर a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, इसको फोर्थ मानिए। अब ध्यान दीजिए a माइनस बी, ए और बी का रिलेशन, ये दोनों फर्स्ट और फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस बी 2a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ -a -1, इसलिए a इक्वल टू 1। a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू जो है हम लोग a फाइंड कर लिए हैं, a को पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट करते हैं तो हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू निकलेगा? b का निकलेगा। पुट करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू -1, a का वैल्यू 1, माइनस बी इक्वल टू -2, b इक्वल टू 2। ऑल ओवर हम लोग का रिजल्ट जो आया b इक्वल टू इतना आया। अब b का निकल गया, a का निकल गया, इसके बाद हम लोग को c का निकालना है। पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2a प्लस c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 c इक्वल टू 3। c का वैल्यू निकल गया है। अगेन पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट 3c प्लस d इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 d इक्वल टू 4। टोटल वैल्यू a का इक्वल 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। आप लोग का यही रिजल्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या दिया हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल टू a i
जे एम बाय एम इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, रो और कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। रो और कॉलम इक्वल होता है तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये क्लियर है, यहाँ एम इक्वल टू एन है। अब जिस चॉइस में m इक्वल टू एन होगा वही आपका जो है इसका आंसर होगा। चलिए अब इसमें 9th नंबर में देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। इसको सॉल्व करके चारों चॉइस को देखते हैं कौन क्या होगा। 3x + 7 = 0, y - 2 = 5, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4, x = -7/3, y = 7, y = 7, x = -2/3। चॉइस में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर चॉइस में लिखा हुआ है x = -1/3, बी रहने दीजिए। सी में लिखा हुआ है y = 7, y = 7, x = -2/3। डी दिया हुआ है x = -1/3, y दिया हुआ है -2/3। अब इस पर ध्यान देंगे कौन चॉइस होगा। देखिए पहला चॉइस को देखते हैं, x का वैल्यू -1/2, x का वैल्यू कहीं 1/2 नहीं है तो यहीं पर y का वैल्यू है, x का नहीं है, इसीलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी का बाद में बात करेंगे। y = 7 है, ये ठीक है। x = -2/3 है, यहाँ तक ठीक है। फिर इस x का वैल्यू -7/3 है, ये भी वैल्यू रहता तब ये होता। ये क्वेश्चन मेन यही देता है फंसाने के लिए, लड़का दो मिला लेता है, ये थर्ड को नहीं देखता है, टिक मार देता है, जिसके कारण ये गलती हो जाता है। ये चॉइस नहीं होगा। x = -1/3 कहीं नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तब कौन होगा, बी होगा। बी नंबर चॉइस इसका आंसर होगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हाँ आप देखिए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग, इसमें जो है ऑर्डर दिया हुआ है इतना, और इसमें इंटर करता है एलिमेंट इतना। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 2। ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 to 3। इसका यही फार्मूला होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके चॉइस में ये जो होगा वो मिला लीजिएगा। आज हम आप लोग का NCERT का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का कर दिए हैं और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।